नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह में लेके आया हूं बीएसटीसी व पीटीटी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी या कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है दोस्तों, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछे गए जिससे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से हैं। तो इसका सही आंसर होगा आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझेंगे। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। दूसरा ऑप्शन है उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है। और लास्ट ऑप्शन है स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर या कक्षा अंत क्रिया पर। तो दोस्तों, कक्षा अंत क्रिया पर कक्षा संचार निर्भर करता है। हमारा लास्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक को करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित के कार्य या छात्रों की देखभाल। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा छात्रों की शैक्षिक उत्थान के प्रयास करने चाहिए शिक्षक को। इसका हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है दोस्तों? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता या शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। एक शिक्षक को अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करने चाहिए? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। तो दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। तो दोस्तों, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर, एकदम सटीक आंसर, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी
वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो मैं छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊँगा कि बड़ों का आदर करे, उसे अनदेखा करूँगा, निपटाने के लिए दखल दूँगा। तो दोस्तों उसे हम समझाएंगे कि बड़ों का आदर करे। छात्र की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सके। इसे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। इसे बच्चों में डर बना रहता है। इसे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर होगा कार्य के अनुसार अंक देंगे। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हुए करना चाहिए, क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखता है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होता है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। कक्ष में संप्रेषण होना चाहिए शिक्षा केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों कक्ष में संप्रेषण छात्र केंद्रित होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। कक्ष में ICT प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वे दोस्तों इस समाज में बाद में नहीं, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। लास्ट ऑप्शन है अधिक श्रम करते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, इसलिए समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।